हाय गाइस, दिस इज रईस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में जो चल रही है उसमें कौन से चैप्टर पूछे जा रहे हैं, या कहे तो आपको किन चैप्टर्स पर आपको फोकस बनाकर जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा देखा गया है, अगर हम एनालिसिस देखते हैं और हम उन चीज़ों को पढ़ के जाते हैं जो रिपीटेडली पूछी जा रही है, तो हमारा स्कोर बेहतर होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे तरीके से एनालिसिस देख रहे होंगे। तो अगर जिनका भी एग्ज़ाम 1 2 3 दिनों के अंदर है, या कहीं तो 2 3 दिनों के अंदर जिनका भी एग्जाम है, उनको मेरा पर्सनली ये सजेस्ट है कि जो मैं चैप्टर्स बताऊंगा आप उन पर पकड़ बनाकर जाना, आप अच्छा स्कोर गेन करोगे। क्योंकि स्टेट एग्जाम में ऐसा देखा गया है कि जो चीज़ें 3 4 दिनों के अंदर चलती है वही रिपीटेड होती है। ठीक है, तो मैं आपको मैथ्स में भी बताऊंगा और रीजनिंग में भी बताऊंगा आपको क्या पढ़कर जाना है। ठीक है, मैथ्स में आपको स्पेशली फोकस देना है एडवांस मैथ्स पर। उसमें जियोमेट्री, क्षेत्रमिति, ये दो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा औसत को भी अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। औसत के अलावा बाकी अर्थमेटिक में आप सभी पढ़ते हो वो पढ़ के ही जाना। एडवांस मैथ्स में क्षेत्रमिति में से भी 3D वाले क्वेश्चन होते हैं, जो कि जैसे कि बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इस तरीके की चीजें होती है, उन पर ज्यादा पकड़ बना कर जाना। और स्पेशली फॉर्मूले तो सभी के याद करना है। ऐसा मान के चलिए, क्वेश्चन देखते ही आपको फॉर्मूले याद आने चाहिए, और फॉर्मूले बेस्ड ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूँ रीजनिंग में। तो रीजनिंग में पजल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक अभिरुचि भी आपको पढ़ के जाना है। और इसके अलावा घड़ी, कैलेंडर दोनों ही काफ़ी ज़रूरी है। क्वेश्चन आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन आ ही रहे हैं। इसके अलावा रीजनिंग जितनी पढ़ते हो सभी पढ़ते हो, और एक सिटिंग अरेंजमेंट आपको अच्छे तरीके से क्लियर करके जाना। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, टाइम टेकिंग होती है, इसलिए आपको इन पर प्रैक्टिस होगी। क्योंकि इनके वैसे भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जितना आप टाइम को सेव कर सकते हो उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि अंतिम समय में जब हमारी परीक्षा 1 2 दिन बच रही हो, या कहीं तो 3 से 4 दिन बच रहे हो, तब हमें वो चीज़ें फोकस करना चाहिए जो थोड़ी सी पूछी जा रही है और कठिन है। क्योंकि तभी हमारा स्कोर अच्छा होगा। क्योंकि ये 1 2 नंबर्स के आते नहीं, 3 से 4, 4 से 5 नंबर के आते हो, और यही टाइम टेकिंग होता है। मेरिट भी इन्हीं चैप्टर्स की बदौलत बनती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सजेस्ट अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी इसी तरीके के वीडियो में।